ईरान में आईआरजीसी के एक और कमांडर की हत्या, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। सिस्तान बलूचिस्तान के सरवान में हुआ विस्फोट, बड़ी खबर। आईआरजीसी एरोस्पेस फोर्स के अधिकारी हैदरी की हत्या, 50-50 ब्रेकिंग और शॉट। बाइक सवार हमलावरों ने कमांडर पर की फायरिंग, ये बड़ी खबर है। सुन्नी इस्लामिक ग्रुप पर एक्शन के बीच हुआ अटैक। फर्स्ट ऑन टीवी 9 विजय, ये देखिए जरा, फर्स्ट ऑन टीवी 9, ये इस वक्त की बड़ी खबर, हैरान करने वाली खबर आ रही है। मैं एक बार पुनः इस खबर को पढ़ के बता रहा हूं आपको। ईरान में आईआरजीसी के एक और कमांडर की हत्या, बड़ी खबर। सिस्तान बलूचिस्तान के सरवान सारावन में हुआ विस्फोट, ये देखिए, आईआरजीसी एरोस्पेस फोर्स के अधिकारी हैदरी की हत्या। बाइक सवार हमलावरों ने कमांडर पर की फायरिंग। सुन्नी इस्लामिक ग्रुप पर एक्शन के बीच हुआ अटैक। अगली बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। परमाणु हमलों का उसी तरह जवाब देगा ईरान। ब्रेक करिए जरा। ईरान पर परमाणु हथियार का इस्तेमाल हुआ तो वैसे ही देंगे जवाब, बड़ी खबर। अमेरिका से न्यूक्लियर धमकी पर ईरान की बड़ी चेतावनी। अमेरिकी न्यूक्लियर तैयारी पर ईरान के सांसद फदा हुसैन मलेकी की वार्निंग। ईरान के आउटलेट खबर ऑनलाइन का बड़ा दावा। बड़ी खबर, सीधे एक और बड़ी खबर। अब ये दोनों खबरें देखिए। ईरान में परमाणु हथियार होने की बड़ी आशंका। ब्रेक करिए। परमाणु हथियारों से जवाब देने की तैयारी में ईरान, ये देखिए, अमेरिका को ईरान के जवाब से मजबूत हुई आशंका। दिखाइए जरा। बल्कि खबर यह है कि अमेरिकी परमाणु हमले का ईरान को डर, यह खबर है। तुर्की की आंदोलू एजेंसी की सनसनीखेज रिपोर्ट, ये देखिए जरा। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, ये दोनों ब्रेकिंग खबर ये है कि ईरान को अमेरिकी हमले का खौफ है। इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर, ये देखिए जरा। ईरान को खौफ है कि बहुत बड़ा हमला हो सकता है, ये देखिए जरा। आइए जरा फ्लोर पर। इस वक्त की बड़ी खबर, परमाणु हमले का परमाणु हथियारों से जवाब, ये क्वेश्चन मार्क है। ईरान पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो वैसे ही जवाब। नए दावों से ईरान में परमाणु हथियार होने की आशंका बढ़ गई है। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सदस्य फदा हुसैन मलेकी ने दी वार्निंग। ईरान में अमेरिका के परमाणु हमले की संभावना को खारिज नहीं किया। न्यूक्लियर हमले की गलती नहीं करेंगे ट्रंप, ये फदा हुसैन मलेकी ने कहा। अमेरिका ने ऐसा किया तो दुनिया में महाजंग होगी। ये तुर्की की अंदालू एजेंसी और खबर ऑनलाइन की रिपोर्ट आ रही है। सीधे चलिए 50-50 में हमारे मेहमान को लीजिए। जनरल पांडे मेरे साथ हैं। सीधे चलिए जनरल पांडे सर के पास। सर, ईरान का यह कहना कि परमाणु हमला हुआ तो उसी प्रोपोर्शनेट में जवाब देंगे, मेरा जनरल पांडे से सवाल है कि क्या ईरान ने न्यूक्लियर वेपन तैयार कर लिया है? क्या हाल फिलहाल जो अर्थक्वेक आए वो उसी का इंडिकेशन है, या ईरान ने न्यूक्लियर वेपन की तरह ही कोई खतरनाक हथियार तैयार कर लिया है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ईरान ने कोई न्यूक्लियर वेपन अभी तैयार किया है, क्योंकि जो उनकी प्रोसेस थी अभी यूरेनियम को तैयार करने की, वो कंप्लीट नहीं हुई थी। और उनके पास कहने को तो है अबाउट 65-70% प्योर यूरेनियम, बट उसको मेट करने का, बॉम्ब बनाने का जो पूरा एक सिलसिला होता है, उसके लिए थोड़ा समय का जरूरत है। और उनकी कई चीजों के ऊपर हिट वाइज ऑपरेशंस के अंदर तो पहली बात है, मुझे लगता है कि ये मुमकिन है। दूसरा, उनके पास आप अभी एक वो मिसाइल दिखा रहे थे कि यूरोप तक जा सकता है, पेरिस तक जा सकता है, वो उन्होंने क्लेम किया है। और अमेरिका वाले भी क्लेम कर रहे थे ताकि यूरोपियंस को लड़ाई के अंदर लेके आया जा सके। मगर तकरीबन 2 महीने पहले ईरान ने मिसाइल्स फायर करी थी, 2 मिसाइल फायर करी थी जो 2000 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर से आगे नहीं जा पाई थी। उनकी जो मैक्सिमम मारक क्षमता वाली रेंज है वो 2-2500 किलोमीटर के आसपास की है। सो एक तो ये बात है। दूसरा, जब ये भी पॉसिबल है कि आज जिस पे वर्ल्ड का पोलराइजेशन हो रहा है, उस हिसाब से रशिया या चाइना उनकी कुछ न कुछ मदद कर सकते हैं, जो न्यूक्लियर की तरफ एक अंदेशा देता है। मगर ये भी जो उनकी लीडरशिप है रशिया और चाइना की, मुझे नहीं लगता है कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब की जो चाबी है वो ईरान के हाथ में दे दे। उनको कितना भी अमेरिका के साथ में प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, बट ये भी शायद मुमकिन नहीं है। बट प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स की जो बात हो रही है, उसके और कई तरीके हैं उस रिस्पॉन्स करने के। आप आज देख लीजिए कि अमेरिका के जितने भी बेसिस हैं आज तकरीबन खाली हो रखे हैं, और काफी कुछ सुनने में आ रहा है कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर को चलाई गया वापस, और जो भय के मारे अमेरिकन जो वॉर फाइटिंग मशीन हैं वो दूर होते चले जा रहे हैं वहां से, रीजन से।
और उनको भी मालूम है कि आज ये सब कुछ गीदड़ भक्की का काम चल रहा है। बट एक चीज की श्योरिटी है कि 3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ट्रंप इस्तेमाल करेगा, वो है टैक्टिकल न्यूक या उससे एक कोई लोअर लेवल का हमला, जिससे एक शॉक इफेक्ट हो ईरान के अंदर। और ईरान के अंदर कुछ न कुछ आजकल गहमा गहमी इंटरनल चैलेंजेस अब चल रहे हैं,